पाक फौज का दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का फैसला। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में यौम दिफा और शोहदा पर शहीदों को खराज अकीदत पेश करने के लिए कौम का शुक्रिया अदा किया गया। सिपा सालार ने मुहर्रमुल हराम के दौरान क़याम अमन यकीनी बनाने के लिए खुफिया एजेंसी समेत तमाम इदारों की काविशों को सराहा। जनरल बाजवा ने कोर कमांडर्स को हालिया दौरा चीन की तफसीलात से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर के हेलीकॉप्टर पर भारतीय फायरिंग के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद कौमी असम्बली में मंजूर। करारदाद ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पेश की। कहा सिविलियन हेलीकॉप्टर पर भारतीय फायरिंग रियासती हमला है। आलमी इदारे भारतीय जारहीत का नोटिस लें। जर्मन चांसलर एंगेला मार्केल का वज़ीर आज़म इमरान खान को फोन। दौरा जर्मनी की दावत दी जो वज़ीर आज़म ने कबूल कर ली। इमरान खान का मालदीव के नौ मुंतखब सदर से भी टेलीफोनिक राबता। इब्राहिम मोहम्मद सालेह को इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। बरतानवी इमिग्रेशन ऑफिस में दरख्वास्तों पर फैसला साजी में ताखीर। दरख्वास्त गुजार परेशान, महीनों का इंतजार सालों में बदलने लगा। आदाद शुमार के मुताबिक जिन दरख्वास्तों पर 6 माह लगते थे अब 3 साल लगते हैं। तवील इंतजार की वजह से दरख्वास्त गुजार ज़हनी अजियत का शिकार होने लगे। राजा फारूक हैदर साहब के हेलीकॉप्टर पर इंडियन एयर फोर्सेस ने या फोर्सेस ने जो हमला किया है, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान पर भारतीय फौज की फायरिंग। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से शदीद गम और गुस्से का इजहार। आलमी इदारों से नोटिस देने की अपील। बरतानवी पुलिस अब लोगों की गुमशुदा अशिया ढूंढने की जिम्मेदार नहीं होगी। बरतानिया और वेल्स में आज से नए कवानीन जारी। नेशनल पुलिस काउंसिल का कहना है कि पुलिस अब ज्यादा तवज्जो जराइम पर मरकूज करेगी। बर्मिंघम में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की मिसाल कायम। पाकिस्तानी नौजवान ने इस्लामी रवायात के तहत मसीही खातून से निकाह कर लिया। तकरीब में दोनों कम्युनिटीज़ की बड़ी तादाद में शिरकत। जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर लॉर्ड कुर्बान हुसैन पुराने दोस्त ताहिर मलिक को तलाश कर लिया। अपने दोस्त के साथ गपशप लगाई और चाय भी पी। ताहिर मलिक ने लॉर्ड कुर्बान हुसैन को रूमी कश्मीर मियां मोहम्मद बख्श की तसनीफ सैफुल मलूक का तोहफा दिया। कोटली आज़ाद कश्मीर में बरतानिया से आने वाले मुसाफिरों को लूटने वाला गिरफ्तार। पुलिस ने ओवरसीज कश्मीरियों की शिकायत पर होलाड़ के मकाम पर नाका लगाकर मुजरिम को पकड़ा जो एक गैंग का रुकन है, जिसे जल्द पकड़ लेंगे। एबटाबाद की 10 साला कोपेमा सलीना का एक और कारनामा। 6150 मीटर बुलंद वैल्यू सर चोटी को सर कर लिया। सलीना कहती हैं अगली मंजिल माउंट एवरेस्ट है। डैम्स की तामीर हुकूमत पाकिस्तान की तरजीहात में शामिल। सेनेटर फैसल जावेद की क़यादत में वफ्द यूरोप के दौरे पर पेरिस पहुंच गया। वफ्द पाकिस्तानी कम्युनिटी को डैम्स फंड से मुतालिक वज़ीर आज़म का पैगाम पहुंचाएगा। पाकिस्तानी कम्युनिटी बेल्जियम की जानिब से डैम फंड रेजिंग तकरीब का एहतमाम। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। मुख्तसर वक्त में 2,786 यूरो जमा कर लिए गए। डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट लीग में ब्रिस्टल पाकिस्तान क्रिकेट क्लब ने फाइनल जीतकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए।
बरतानवी शहजादा विलियम का दौरा है कीनिया। खिलाड़ियों के साथ फुटबॉल भी खेला, कई पेनल्टी किक्स लगाई मगर एक भी गोल ना कर पाए। इंडोनेशिया में ज़लज़ले और सुनामी ने सब तबाह कर दिया। हलाकतों की तादाद 1203 हो गई। 16,000 अफराद लापता। मलबे तले इलाकों के बहाली का काम जारी है। जापान में तूफान सुनामी ने तबाही मचा दी। 4 अफराद हलाक हो गए। और चीन को कौमी दिन मुबारक। बीजिंग में तकरीबा तियानमेन स्क्वायर पर परचम कुशाई, फौजी दस्तों की जानिब से खुसूसी परेड भी मुनक्किद की गई। बस्ती लंदन में एशियाई मलबूसात के सीजन 2 का आगाज हो गया। शानदार फैशन शो में एशियाई मलबूसात के नए डिजाइन मुतारिफ कराए गए। फैशन शो में हसीनाओं ने खूब जलवे बिखेरे। पाकिस्तानी और दीगर कम्युनिटीज की नामवर शख्सियात ने शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नाइट न्यूज़ यूके। मेरा नाम दानिश हुसैन। मैं हूं सना उस्मान और इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगे फाइक महमूद भी। आपको बताएं कि बरतानवी इमिग्रेशन ऑफिस में दरख्वास्तों की फैसला साजी में ताखीर हो गई। दरख्वास्त गुजार परेशान हैं। महीनों का इंतजार सालों में बदलने लगा। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जिन दरखास्तों पर 6 माह लगते थे अब उन पर 3 साल लगते हैं। तवील इंतजार की वजह से दरखास्त गुजार जहनी अजियत से दोचार हैं। Okay, so I believe the Home Office should make a decision either way, you know, whether they choose to grant residency or choose to reject residency. At the end of the day, these people have lives and they need to, you know, forward plan for their lives and just know what they're doing, really. They have families. And I think it's a little unfair that they're having to have these delays when, you know, it should be a simple yes or no. आजकल वैसे एप्लीकेशंस तो बहुत ज़्यादा डिले कर रहे हैं। वो मतलब जो है ना, आप ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। एक एप्लीकेशन दे आर टेकिंग वेरी लॉन्ग टाइम, सो इट्स क्वाइट एम्बैरेसिंग। बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है हमें उस वजह से। जी, डिलेज़ हैं, बिल्कुल हैं। और ये डिलेज़ जो हैं काफ़ी लोगों को जो है असरअंदाज हो रही हैं। मेरा मानना ये है कि अगर इन डिलेज़ के प्रोसेस को अगर होम ऑफिस जो है वो थोड़ा सा बेहतर तरीके से डील कर ले, इनकी मैनेजमेंट को बेहतर कर ले, तो काफ़ी सारे लोगों का जो बैकलैग के अंदर जमा हो रही है इनकी एप्लीकेशन वो ठीक हो सकती है। और इससे हम काफ़ी सारा जो फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो रही है यंगस्टर्स में या ओल्डर जनरेशन के अंदर जो वेट कर रहे हैं अपने एप्लीकेशन के रिजल्ट्स का, वो आसान हो सकता है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान पर भारतीय फौज की फायरिंग के बाद बरतानिया में मुकीम कश्मीरी कम्युनिटी में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में बरतानिया में मुकीम कश्मीरी कम्युनिटी ने वाक़े की शदीद मज़म्मत भी की है। इस हवाले से ल्यूटन से हमारे नुमाइंदे सफदर बुखारी की ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान के हेलीकॉप्टर पर भारतीय फौज की फायरिंग के वाक़े के बाद पाकिस्तान समेत दुनिया भर के कश्मीरी कम्युनिटी में गुस्से की लहर दौड़ पड़ी। बरतानिया में मुकीम कश्मीरी कम्युनिटी भी वाक़े की शदीद मजम्मत में सामने आ गई। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में ल्यूटन में मुकीम कश्मीरियों का कहना था वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान पर भारतीय फौज की फायरिंग इनकी बुखलाहट का नतीजा है। जो वाक़या हुआ है वहाँ पर आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के हेलीकॉप्टर पर उन्होंने फायरिंग की इंडियन आर्मी ने, मैं उसको पुरजोर मज़ामत करता हूँ। जो वहाँ सीज़फायर लाइन के साथ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के हेलीकॉप्टर के ऊपर फायरिंग की गई, हम उस वाक़े की भरपूर मज़ामत करते हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर के हेलीकॉप्टर पर जो फायरिंग हुई हम उसकी पुरजोर मज़ामत करते हैं। हमारे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर साहब के हेलीकॉप्टर पर इंडियन एयर फोर्सेस ने या फोर्सेस ने जो हमला किया है, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर के हेलीकॉप्टर पर हिंदुस्तानी आर्मी की तरफ से फायरिंग हुई है, हम उनकी पुरजोर मजम्मत करते हैं
उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से इस वाक़े पर एक्शन लेने का मुतालबा भी किया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के हेलीकॉप्टर पर भारतीय आर्मी की तरफ से जो फायरिंग की गई, उस पर बरतानिया में आबाद कश्मीरियों में सख्त गम और गुस्सा पाया जाता है। कैमरा टीम के साथ सफदर बुखारी, 92 न्यूज़, लूटन। स्कॉटलैंड में एयरशायर की मरकजी मस्जिद को मुस्लिम कम्युनिटी के लिए खोल दिया गया। मस्जिद में बच्चों के लिए नाज़राए कुरान पाक और दीनी तालीम की सहूलत भी मैसर होगी। तफसीलात नुमाइंदा 92 शाहिद मीर की इस रिपोर्ट में। स्कॉटलैंड के शहर किलमनारक में एयरशायर की मरकजी मस्जिद को अवाम के लिए खोल दिया गया। इस मौके पर मुस्लिम कम्युनिटी के अलावा गैर मुस्लिम अफराद भी मौजूद थे। मुकामी कम्युनिटी ने मस्जिद की तामीर को खुश आइंद करार दिया। बच्चे भी आएंगे, उनके लिए भी कुरान पाक की तालीम होगी और बड़े बड़े जो हैं उनके लिए भी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हम चाहेंगे कि इसको और ज़्यादा से ज़्यादा इन एक्टिविटीज़ को और चीज़ों को एक्सपैंड करें और लोगों को बताएं अपने कल्चर के बारे में, इस्लाम के बारे में। मस्जिद का एयरशायर की मुस्लिम कम्युनिटी को इकट्ठा करना है और तमाम बाकी रिलीजन्स के साथ मिलके चलना है, स्कूलों के साथ चलना है। We have been made extremely welcome and enjoyed some of the conversations we've had with many of the people here. It is great to see that an old building has been refurbished and made very useful and bright again. It's quite important to me what's going to be here because I'm only 2 minutes from here. I've spoke to a few of your people who come and use the facility, and it's just nice to be here and see what's happening. And I think it's good to have diversity and have extra things happening that where young people and everybody can get involved in. And अच्छा फील कर रहे हैं। पहले हमें ग्लासगो जाना पड़ता था या एयर के लिए या दूसरी दूर इलाकों में जाना पड़ता था। अब अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने बड़ा हम पर एहसान किया और तमाम जो दोस्त हैं इन्होंने सब ने मिलकर एक अच्छा एक साबित कदम उठाया जिससे हमने अब यहाँ पर ही मौसे यहाँ पर नमाज पढ़ सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत आसान इक़दाम है और इससे एयरशायर के लोगों को अपनी दीनी तकाज़ों के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए अपनी करीब घर के करीब एक मस्जिद मिल जाएगी और उसके ज़रिए फिर वो अपनी ना सिर्फ अपने इबादत आसान तरीक़े से कर सकेंगे बल्कि अपने बच्चों की दीनी ज़रूरतें जो हैं, उनकी कुरानी तालीमात, अहादीस की तालीम, वो तमाम तकाज़े जो हमारी दीन से मुंसलिक हैं वो इंशाअल्लाह सारे यहाँ पूरे होंगे। ये नई मस्जिद बनी है माशाअल्लाह। यहाँ के मुसलमानों ने, भाइयों बहनों ने मिलजुल कर बहुत बड़ा सेंटर कायम किया है। तो आज हमारा ओपनिंग डे था जिसमें बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान और गैर मुस्लिम मर्द औरतें माशाअल्लाह जमा हुए। हमने उनको इस्लाम के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली, उनसे बातचीत की। बहुत अच्छा है हमारी आने वाली जनरेशन के लिए। जैसे मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, वो आएंगे पढ़ेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा और ये जो भी करेगा अच्छे काम उसके अच्छा फल ही पाएगा इंशाल्लाह। Thank you very much for inviting me here today. It's been really interesting and I can see that it's been really well attended. We feel very delighted. Everybody has turned up, from the local council to the police and fire brigade and everybody, and local community has arrived here, and we had a chance to show them around, and we are very much thankful for everybody for participating. The questions I've had today just shows the amount of learning and understanding that's out there, and I'd just like to thank everyone for their warm welcome and for their participation today. We've been very well looked after, and I think it's been very rewarding for everyone. We are very fortunate in Ayrshire that we have taken major steps forward and that we are proving that we can do this. So days like this, whether it's in Kilmarnock, Ayr or Irvine, are very worthwhile, and I only wish that more people could attend. अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको मज़ीद तरक्की अता फरमाए, उसको बात होने की तौफीक अता फरमाए और पूरे इलाके में फ़िज़ा के बेहतर होने का ज़रिया बनाए इंशाअल्लाह और आपस में मोहब्बतों का ज़रिया बनाए। Congratulations to everyone who helped build this mosque, and I'm happy to promote the Muslim community. As I didn't even know there was a mosque around here, and now I'm happy to be praying for the Lord. We can come every day to this mosque and pray, and there's even teaching rooms upstairs that we can learn from people about Islam and stuff, and we can teach other people the knowledge we know. इफ्तिताई तकरीब में खाने, इस्लामी किताबों और ख़वातीन के लिए इस्लामी लिबास, हिजाब और मेहंदी के स्टॉल्स भी लगाए गए थे। मस्जिद से किलमनारक, आइवरन ग्लोंग, साल्ट कोट समेत नवाही टाउन्स के मुसलमान मुस्तफीद हो सकेंगे। आज स्कॉटलैंड के शहर किलमार्नक में एयरशायर कम्युनिटी की सबसे बड़ी मस्जिद और कम्युनिटी सेंटर का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया गया, जिसमें लोकल प्रोवेस, पुलिस के इदारों
और मुस्लिम कम्युनिटी के अलावा नॉन मुस्लिम कम्युनिटी ने भी भरपूर हिस्सा लिया। सारा दिन सुबह से शाम तक लोग यहाँ पे आते रहे। उन्होंने इस्लामिक बुक स्टडी भी की, इस्लामिक बुक को हासिल भी किया और इस्लाम के भाईचारे के मतलब यहाँ लोगों को बताया भी गया। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो। ब्रेडफोर्ड में 5वीं शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मर्द व खवातीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। नुमाइंदा 92 न्यूज़ वकार बाबर की ये रिपोर्ट देखिए। इंग्लैंड के शहर ब्रेडफोर्ड में 5वें शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें यूरोप और यूके भर से लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस तकरीब की सदारत पीर साहब बुलावड़ा शरीफ हक खतीब बादशाह ने की। इस कॉन्फ्रेंस में मर्दों के साथ खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। मीडिया से बात करते हुए हक खतीब बादशाह ने कॉन्फ्रेंस के हवाले इसके एराज़ो मकासद पर रोशनी डाली और मुख्तलिफ सवालात के जवाबात भी दिए। तकरीब में आने वालों ने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मुंतज़मीन को खूब सराहा। आज के दिन के एतबार से यही मैसेज है कि हक और सच पर खड़े हो जाओ, मुनाफिकत से दूर हो जाओ। शुहदाए करबला ने हमें यही दर्स दिया, अपने दीन की खातर हक और सच पर डट जाओ। तकरीब के आखिर में पीर साहब ने अपने मखसूस अंदाज में दम व दुरूद भी किया, जिससे हाजिरीन के अलावा टेलीफोन के जरिए भी इस्तेफादा किया गया। कैमरा टीम के साथ वकार बाबर, 92 न्यूज़, ब्रेडफोर्ड। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। बरतानिया और वेल्स में आज से नए रूल्स जारी। अब आवाम की गुमशुदा अशिया ढूंढने की जिम्मेदारी पुलिस की नहीं होगी। इस हवाले से नेशनल पुलिस चीफ काउंसिल ने नोटिफिकेशन जारी किया है। नए हुक्मनामे के तहत पुलिस अब अपनी ज़्यादा तवज्जो जुराइम की जानिब दे सकेगी। इससे पहले पुलिस को गुमशुदा चीज़ों को ढूंढने की भी जिम्मेदारी दी जाती थी। पुलिस के मुताबिक उन्हें हर साल 11,000 के करीब गुमशुदा अशिया की तलाश के लिए कॉलें मौसूल हुई थी। नए हुक्मनामे के मुताबिक अब ये काम प्राइवेट वेबसाइट्स की मदद से किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से डैम फंड्स के लिए अपील के बाद अब सेनेटर फैसल जावेद की क़यादत में एक वफ़द यूरोप के दौरे पर है, जो यूरोप में मुकीम पाकिस्तानियों को डैम फंड में डोनेशन देने के लिए वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस का पैगाम पहुँचा रहे हैं। सेनेटर फैसल जावेद ने इस हवाले से प्रेस में मौजूद 92 न्यूज़ के नुमाइंदे राजा हबीब से खुसूसी गुफ्तगू की है, आप भी सुनिए। हम आए थे सेनेट की जो हमारे कुछ और डेलीगेशन ने कहा था, जो यूरोपियन पार्लियामेंट में क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें शिरकत थी, और साथ ही में फिर ब्रसल्स के अंदर, पेरिस के अंदर और कल इंशाल्लाह ऑस्ट्रिया के अंदर डैम्स के हवाले से जो फंड रेजिंग है और अवेयरनेस है कि लोगों को बताएं कि डैम्स बनने क्यों ज़रूरी हैं पाकिस्तान में, और जो पाकिस्तान के इस वक्त हालात हैं कि हम 90% अपना जो टोटल वाटर फ्लो का पानी है वो ज़ाया कर देते हैं और 10% बचा सकते हैं, और डैम्स का बनना बहुत नागुज़ीर है। तो इस हवाले से इधर है, और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को ख़ास तौर पे ये पैगाम देने आए इमरान खान साहब का कि बढ़ चढ़ कर इस मुहिम में हिस्सा लें, क्योंकि बैरून मुल्क पाकिस्तानी बड़ी आसानी से ये डैम्स बना सकते हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी बेल्जियम की जानिब से डैम फंड रेजिंग तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब में पाकिस्तानी समेत दीगर कम्युनिटी ने भी भरपूर शिरकत की। मुख्तसर वक्त में 2,786 यूरो जमा कर लिए गए। तफसील इस रिपोर्ट में। अल्लाह के इस अतिये को मिलकर महफूज बनाए, इस कौम के हर फर्द का मुस्तकबिल सजाए, आओ डैम बनाए हम। डैम फंड रेजिंग तकरीब के मेहमान खुसूसी सेनेटर फैसल जावेद पाकिस्तान से तशरीफ लाए। उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी बेल्जियम को डैम्स की फौरी तामीर से मुतालिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का पैगाम भी दिया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क और अपनी आने वाली नस्लों की बका के लिए डैम जरूर बनाएंगे। आज बेल्जियम के अंदर 2 लाख यूरो प्लस रकम जमा हुई है, तो इसका क्रेडिट सारी पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी को जाता है। सब पार्टियों की यहाँ पे नुमाइंदगी मौजूद थी। ने बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस दिया, क्योंकि टाइम भी कम था, शॉर्ट नोटिस पे
इतना ज़बरदस्त रिस्पांस, तो जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इस मौका पर सियासी पार्टियों से बलातर होकर नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI और दीगर जमातों ने दिल खोल कर चंदा दिया। 5000 यूरो का ऐलान करता हूँ। यूरो का ऐलान किया, सिंबॉलिक 100 यूरो का ऐलान है। इंशाअल्लाह हर महीने हजार इस तरह थोड़े वक्त में डैम्स फंड के लिए 2,786 यूरो की खतीर रकम जमा कर ली गई। मिलकर महफूज बनाए इस कौम के हर फर्द का मुस्तकबिल सजाए। आओ डैम बनाए हम सब मिलके कदम उठाए। आओ डैम बनाए हम सब मिलके कदम उठाए। बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर लॉर्ड कुर्बान हुसैन ने अपने दोस्त ताहिर मलिक को तलाश कर लिया। अपने दोस्त के साथ गपशप लगाई और चाय भी पी। ताहिर मलिक ने लॉर्ड कुर्बान हुसैन को रूमी कश्मीर मियां मोहम्मद बख्श की तसनीफ सैफुल मुलूक का तोहफा दिया। आज़ाद कश्मीर में मीरपुर के दौरे पर आए बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर लॉर्ड कुर्बान हुसैन ने अपने पुराने दोस्त ताहिर मलिक से मिलने पहुंच गए, जिनकी मीरपुर में इस्लामी किताबों की दुकान है। ताहिर मलिक की दुकान को मीरपुर की सियासी समाजी बैठक भी कहा जाता है, क्योंकि वज़ीर आज़म हो या आला अदलिया के जज, सब यहाँ आकर मलिक ताहिर से मुलाकातें करते हैं। एबटाबाद की 10 साला कोह पैमा सलीना का एक और कारनामा, एक और बुलंद तरीन और दुश्वार गुजार बर्फपोर चोटी वेलियोसर को सर कर लिया। सलीना ने 6150 मीटर बुलंद वेलियोसर चोटी को 11 दिन में सर किया। दुश्वार गुजार और बुलंद तरीन बर्फपोश पहाड़ को सर करने में सलीना को मुश्किलात का सामना हुआ, ताहम उसकी कम उम्र कोह पैमा ने हिम्मत नहीं हारी। 27-28 नवंबर को ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी पर दुबई में मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी एक्सपो का इनाकाद का ऐलान। नुमाइश में पाकिस्तान, सऊदी अरब, बहरीन, ओमान, कुवैत, बांग्लादेश और भारत समेत दीगर ममालिक की बिजनेस कम्युनिटी की शिरकत मुतवक्के है। तफसीलात मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। दुबई में ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी एक्सपो 2018-19 मिडिल ईस्ट के इनाकाद का ऐलान कर दिया गया। एक्सपो के मुंतजमीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मशरिक वुस्ता की सबसे बड़ी डिजिटल करेंसी पर मुश्तमिल नुमाइश से मिडिल ईस्ट की बिजनेस कम्युनिटी को फ्यूचर करेंसी से न सिर्फ बेहतर अंदाज में रोशनाई हासिल होगी, बल्कि उन कंपनियों को UAE में मुकीम 200 से ज्यादा ममालिक के शहरियों तक मार्केटिंग का मौका भी मिलेगा। एक्सपो के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर उमर फारूक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान UAE की मारूफ समाजी शख्सियत गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हिज एक्सीलेंसी सुहेल अल-ज़ारूनी को भी एक्सपो में शिरकत की बाकायदा दावत दी। इस मौके पर हिज एक्सीलेंसी सुहेल अल-ज़ारूनी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत दुबई और UAE नए आइडियाज को हमेशा सपोर्ट करती है। This is, I think, the first time they are doing exhibition in the world, maybe. And so Dubai is the best place, right place to do something, and we are always supporting everyone, and inshallah we will support. एक्सपो के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर उमर फारूक का कहना था, अब तक 35 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी बनाने वाली कंपनियां राब्ता कर चुकी हैं, जल्द फाइनल लिस्ट मीडिया के साथ शेयर करेंगे। एक्सपो है जिसमें सारी क्रिप्टो करेंसीज को, वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो करेंसीज को हम एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं, और हम दुबई गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इसकी इजाज़त दी, और इंशाल्लाह दुबई में ये सक्सेसफुली हम इसको 27 और 28 नवंबर 2018 को इसको मुनक़िद कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेपाली शाही खानदान की मेंबर मिसेस संगीता कार्की, वज़ीर आज़म बांग्लादेश के एडवाइज़र उबैदुर रहमान समेत मारूफ अरब ताजर अली मोहम्मद और आरिफ अल-ज़ारूनी ने भी शिरकत की। सहाफ़ियों के सवालों के जवाब देते हुए मुंतजिम टीम के अरकान राजा कलीम खान, इरफान यूसुफ, काशिफ चौधरी, नदीम मुनीर, फैसल फारूकी, हाजी अख्तर सईद और मुदस्सर शाह ने दुबई में नुमाइश के बाद अबू धाबी और मिडिल ईस्ट के दीगर शहरों में एडिशंस कराने का भी अज़्म किया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।
पाक फौज का दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का फैसला। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में यौम दिफा और शोहदा पर शहीदों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए कौम का शुक्रिया अदा किया गया। सिपह सलार ने मुहर्रमुल हराम के दौरान क़याम अमन यकीनी बनाने के लिए खुफिया एजेंसियों समेत तमाम इदारों की काविशों को सराहा। जनरल बाजवा ने कोर कमांडर्स को हालिया दौरा चीन की तफसीलात से भी आगाह किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत GHQ में 214वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। खित्ते की मजमूई इलाकाई तस्वीराती सूरत हाल और मुल्क की सलामती से मुतल्लिक अहम उमूर पर तफसीली गौर किया गया। DGISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत इस्तेहकाम ऑपरेशंस जारी रखने और दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम के बाद हासिल करदा अमन को मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इजहार किया गया। सिपह सालार ने मुहर्रमुल हराम के दौरान क़याम अमन यकीनी बनाने के लिए खुफिया एजेंसियों समेत तमाम इदारों की काविशों को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर कमांडर्स को अपने हालिया दौरे चीन की तफसीलात से भी आगाह किया। तर्जुमान पाक अफवाज के मुताबिक कोर कमांडर्स ने यौम दिफा और शोहदा पर पूरी कौम की जानिब से शोहदा को भरपूर खिराज अकीदत पेश करने पर शुक्रिया अदा किया और मुल्की अमन व इस्तेहकाम को शोहदा की कुर्बानियों का मरहून मिन्नत करार दिया। फैसल रजा खान, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। यहाँ पर अहम खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि पाक फ़िज़ाइया के सरबराह ने ऑपरेशनल बेस कराची का दौरा किया और कॉम्बैट क्रू से मुलाकात भी की। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने फाइटर तैयारा उड़ाकर एक्सरसाइज ट्रेनिंग मिशन में हिस्सा भी लिया। पाक फ़िज़ाइया के सरबराह का ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार, जवानों के जज्बे और पेशा वाराना सलाहियतों को भी सराहा। और अब आपको बताएं, वजीर आजम आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर के हेलीकॉप्टर पर भारतीय फायरिंग के खिलाफ कौमी असम्बली में मुज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद लीगी सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने पेश की। मतन के मुताबिक निजी हेलीकॉप्टर पर फायरिंग भारतीय फोर्सेस की मकबूजा कश्मीर में जारी रियासती जारहियत का नमूना है। उधर पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह ने असम्बली में कोयती वफ्द के बैग की चोरी की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। मोदी गुजरात में हजारों मुसलमानों का कातिल है, ऐसा कहना था वजीर इत्तलाआत पंजाब फयाजुल हसन चौहान का। उन्होंने कहा कि वजीर आजम इमरान खान ने खित्ते में अमन के लिए भारत से मुज़ाकरात का ऑप्शन चुना था। भारतीय क़यादत इलेक्शन जीतने के लिए जंग की धमकियां ना दे, किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मोदी साहब के जो गुजरात के हजारों मुसलमानों के कातिल हैं, उनका चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मोदी साहब को अगला इलेक्शन जितवाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जंगी माहौल पैदा कर रहे हैं और पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक का थ्रेट लगा रहे हैं। इमरान खान साहब ने बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर सुलह, सफाई, टेबल टॉक की गया, उनको एक इंसेंटिव दिया। वो ये समझे कि शायद ये कमजोरी है पाकिस्तान की या इमरान खान साहब की। नहीं, इमरान खान साहब ने इस रीजन के अंदर अमन के लिए ये सारा इनिशिएटिव लिया था। तो खबरदार, अपना इलेक्शन जीतने के चक्रों में अपनी 125 करोड़ उन आवाम को कि जिनको रात को सोते हुए भी पाक फौज और ISI के ड्रोने ख्वाब आते हैं, उनको मजीद तबाही और बर्बादी की तरफ मत लेके जाओ। अब एक सवाल कि साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की जायदाद नीलाम होगी या नहीं। एहतसाब अदालत ने नैब की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जज मोहम्मद बशीर कल सुबह 9 बजे फैसला सुनाएंगे। इस्लामाबाद से फयाज महमूद। इसहाक डार की जायदाद नीलामी से मुताल्लिक नैब की दरखास्त पर समात। नैब के तफ्तीशी अफसर ने साबिक वजीर खजाना की बहक सरकार जब्त जायदाद की तफसीलात एहतसाब अदालत में पेश कर दी। समात के दौरान नैब प्रोसिक्यूटर इमरान शफीक ने दलाइल दिए कि कानून के मुताबिक 6 माह गुजरने के बाद जायदाद नीलाम की जा सकती है। अदालत से इस्तदा है कर्क जायदाद फरोख्त करके रकम कौमी खजाने में जमा कराई जाए। जज मोहम्मद बशीर ने दलाइल सुनने के बाद केस का फैसला महफूज कर लिया। कहा कि फैसला मंगल की सुबह 9 बजे सुनाया जाएगा।
नैब ने दरखास्त में इस्तदा की थी कि इसहाक डार इश्तिहारी हैं, उनकी पाकिस्तान में 27 मौजूद जायदादें फरोख्त करने की इजाजत दी जाए। नैब के मुताबिक साबिक वजीर खजाना के इस्लामाबाद में 4 प्लाट्स जबकि लाहौर में भी 1 घर और 4 प्लाट्स हैं। अब आपको बताएं कि शहरियों के रातों रात माला माल होने का सिलसिला जारी है। कराची के बाद झंग का शहरी भी 17 करोड़ 30 लाख रुपए का मालिक निकला। जी हाँ, सैटेलाइट टाउन के रिहायशी तालिब इल्म असद अली को कुछ खबर नहीं कि उसके अकाउंट में इतने पैसे कहां से आए। नौजवान के भाई का कहना है कि असद को FIA वाले पकड़ कर ले गए। मामले से उसके सारे घर वाले काफी परेशान हैं। कराची के बाद झंग के बासियों के अकाउंट में भी करोड़ों रुपए मुंतकिल होने लगे। ये है झंग के इलाके सैटेलाइट टाउन का रिहायशी नौजवान असद अली, जो कंगाल से करोड़पति बन गया और उसे इल्म तक न हुआ कुछ यूं कि FIA की टीम असद अली की गिरफ्तारी के लिए पहुंची तो उसे इल्म हुआ कि उसके बैंक अकाउंट में तो 17 करोड़ 30 लाख रुपए मौजूद हैं। बस फिर क्या था, असद अली और उसके घर वाले सभी हैरान कि रकम उसके अकाउंट में कब और कैसे पहुंची। असद अली, जिनको ये FIA का नोटिस आया है, वो अभी रिसेंटली UAT टैक्सला से अपनी MSc कंप्लीट करके आए हैं। वो अनएम्प्लॉयड हैं, वो अभी जॉब तलाश कर रहे हैं। तो ना वो इस बारे में जानते हैं, ना उसका इन अकाउंट से कुछ लेना देना है। ताहम FIA की टीम ने नौजवान असद अली को हिरासत में ले लिया और उसे GIT टीम का परवाना भी दिखा दिया, जिसके मुताबिक उसे कराची तलब किया गया है। मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले इस नौजवान की गवाही इसके हमसाए भी देते हैं कि बेचारे ने BSc कर रखी है और बेरोजगारी के हाथों तंग है। बहुत शरीफ है, कोई लड़ाई झगड़े वाले नहीं, कोई ऐसे मामला नहीं। बाकी ये अपना BSc इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा है और जॉब वगैरह करता रहा है प्राइवेट। ये नहीं पता कि कराची में ऐसा कोई निकल कोई तलब या वैसा है इधर रहा है या नहीं। नौजवान असद अली को कराची मुंतकिल किया जा रहा है, जिसे कल JIT के सामने पेश किया जाएगा और रकम के असल मालिक तक पहुँचने के लिए तहकीकात की जाएंगी। उधर कराची का फालूदा फरोश अरबपति कैसे बना, केस की गुत्थी सुलझने लगी। FIA ने अब्दुल कादिर का अकाउंट चलाने और रकम जमा कराने वाले का सुराग लगा लिया। जराए के मुताबिक जमीनों की अलॉटमेंट में मुलव्वस शख्स अब्दुल कादिर के अकाउंट को ऑपरेट करता था। कब्जा माफिया के अफराद ने 11 माह में अकाउंट में 11 करोड़ 80 लाख जमा कराए। अब्दुल कादिर के अकाउंट से दुबई में अहम शख्सियत को करोड़ों रुपए मुंतकिल करने का भी इंकशाफ हुआ है। कराची का फालूदा फरोश अरबपति कैसे बना। FIA ने अब्दुल कादिर के अकाउंट को ऑपरेट करने और रकम जमा कराने वाले का सुराग लगा लिया। जराये के मुताबिक जमीनों की अलॉटमेंट में मुलविस शख्स और उसके साथी ने फालूदा फरोश अब्दुल कादिर का अकाउंट ऑपरेट किया। कब्जा गिरोह के अफराद ने 11 माह के दौरान अकाउंट में 118 मिलियन की रकम जमा कराई। जराये के मुताबिक बैंक रिकॉर्ड और अमले के बयानात से भी अकाउंट ऑपरेट करने वाले की शनाख्त की तस्दीक हो गई। अकाउंट में सरकारी अफसर के रकम जमा कराने के भी शवाहिद मिल गए हैं। फालूदा फरोश के अकाउंट से दुबई में अहम शख्सियात को करोड़ों रुपए मुंतकिल किए गए। औरंगजेब जब्बार, 92 न्यूज, कराची। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज UK।